हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एसक्यूएल नल वैल्यू के बारे में। हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है नल वैल्यू, एसक्यूएल सर्वर के अंदर इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो डैट मेरे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ओके गाइज, अ कॉलम विथ नल वैल्यू मीन्स कॉलम विथ नो वैल्यू। अगर किसी कॉलम के अंदर, किसी फील्ड के अंदर नल वैल्यू है, इट मीन्स उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी वैल्यू मीन्स ब्लैंक वैल्यू, तो ब्लैंक वैल्यू नल वैल्यू नहीं होता है। नल वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं। सपोज हमने किसी टेबल के अंदर डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं और अगर हमने किसी कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं डाला तो वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो व्हेन ए कॉलम इन एसक्यूएल सर्वर टेबल इज ऑप्शनल देन इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू इन दिस कॉलम। अगर टेबल के अंदर किसी भी कॉलम का वैल्यू ऑप्शनल है और अगर हम उसके अंदर एट द टाइम ऑफ इंसर्ट या एट द टाइम ऑफ अपडेट अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल वैल्यू चला जाता है। नल मीन्स नथिंग, कोई भी वैल्यू नहीं होता। अगर हम देखें तो नल वैल्यू एंड ब्लैंक वैल्यू इज डिफरेंट। अब हम देखते हैं हाउ टू चेक नल वैल्यू। नल वैल्यू को हम चेक कैसे करेंगे कि इस कॉलम के अंदर नल वैल्यू है। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक नल वैल्यू विथ कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियोस में बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है। अगर ये चेक करना है कि ये नल वैल्यू है या नहीं, तो इसके लिए आप ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आप ऑपरेटर के थ्रू, कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू नल वैल्यू चेक नहीं कर सकते। ओके गाइज, हमें नल वैल्यू चेक करने के लिए जो यूज़ करना होता है वो यूज करना होता है इज नल स्टेटमेंट या इज नॉट नल स्टेटमेंट। अगर हमें नल वैल्यू चेक करना है किसी कॉलम के अंदर तो हमें इज नल लगाना होगा, क्वेरी वेयर कंडीशन के साथ हमें यूज़ करना होगा इज नल उस कॉलम के साथ। और अगर नॉट नल हमें चेक करना है तो उसके लिए इज नॉट नल ऑपरेटर का यूज करना होगा। हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते अगर हमें नल वैल्यू चेक करना है कॉलम के अंदर से। ओके, अब हम देखते हैं कि नल का सिंटैक्स क्या होता है, इज नल का सिंटैक्स क्या होता है। तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, तो उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इसके बाद हम देते हैं टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल। तो इससे हमें इस कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे जिनके अगेंस्ट नल वैल्यू होगा वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। ओके, और नोट नल के केस में हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नोट नल। ओके गाइस, ये था सिंटैक्स हाउ टू चेक नल वैल्यू एंड नोट नल वैल्यू। चलिए हम एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम ये वर्क कैसे करता है। ओके, ये मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट कर रखा है एंड टोटल रिकॉर्ड इज 11। इसके अंदर टोटल 11 रिकॉर्ड्स है। तो सबसे पहले मैं नल चेक करने के लिए क्वेरी लिखता हूँ। ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमें ये लिखना है क्वेरी कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका लास्ट नेम नल है। तो इसके लिए हमें अगर ऐसा निकालना हो तो इसके लिए हम जो क्वेरी लिखेंगे वो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इज नल। ओके, मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस क्वेरी को। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 6 रिकॉर्ड मिला है और सभी रिकॉर्ड के अगेंस्ट लास्ट वैल्यू नल है। ओके, और अगर इसी का रिवर्स अगर हमें चेक करना हो कि कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई का डिटेल चाहिए जिसका लास्ट नेम नल नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई
वेयर लास्ट नेम इज नॉट नल। ओके गाइज, सो आप देख सकते हैं टोटल 5 रिकॉर्ड्स मिल गए हैं जिनके अगेंस्ट लास्ट नेम नल नहीं है। इस सारे वैल्यू जितने भी रोज हैं, हर एक रोज के अगेंस्ट लास्ट नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो ये था सिंटैक्स हाउ टू चेक नल वैल्यू एंड नॉट नल वैल्यू। अगर हमें नल वैल्यू के बेस पे या नॉट नल वैल्यू के बेस पे कंडीशनल अगर डेटा सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम इस क्वेरी का यूज करते हैं। सो नल और नॉट नल कांस्टेंट का यूज हम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन हम करते हैं, और इससे हम ये डिफाइन करते हैं कि इस कॉलम के अंदर वैल्यू नल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हमें किसी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना हो और उसके अंदर एम्प्लॉई आईडी हो, मोबाइल नंबर हो और यूज़र का पासवर्ड हो, तो वहाँ पे इस कंडीशन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड नॉट नल होगा। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई का नाम, यूज़र का नाम, या पता है कि बहुत से लोगों का सेकेंड नेम नहीं होता है, तो उस केस में लास्ट नेम को हम नल रख सकते हैं। ओके गाइज, सो ये था बेसिक सिंटैक्स कि हम नल वैल्यू जितने भी कॉलम में है उसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, नोट वैल्यू को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। इसी तरह से अगर हमें अपडेट करना हो, काउंट निकालना हो, डिलीट करना हो, तो हम सेम कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नल का मतलब होता है नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है, या हमने टेबल इंसर्ट करते समय उसके अंदर वैल्यू डाला ही नहीं है, अपडेट करते समय उसके अंदर वैल्यू डाला ही नहीं है, तो वो नल होता है। नॉट नल मीन्स होता है नॉट इम्पीटी वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू इम्पीटी नहीं हो सकता है, नल वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं। ओके, और जीरो और ब्लैंक क्या होता है? अगर कोई कंफ्यूजन हो कि जीरो या ब्लैंक हो तो वो भी नल एज ए नल कंसीडर करेगा, या नल और जीरो और ब्लैंक सेम ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जीरो और ब्लैंक जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है नल से। जीरो और ब्लैंक का मतलब होता है कि यूजर ने कुछ वैल्यू पुट किया है, जीरो वैल्यू डाला है उस कॉलम में या वाइट स्पेस डाला है, तो वो ब्लैंक होगा। सो नल और ब्लैंक बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके फ्रेंड्स,